नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नीतीश सरकार ने बिहार में पुलिस भर्ती की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में पुलिस कर्मियों की भर्ती हो सके और इसी में अब काम जो है वो शुरू हो गया है। और बता दें कि पुलिस भर्ती में किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो और पारदर्शिता जो है वो बनी रहे, इसी को ध्यान में रखते पुलिस नियमावली में बदलाव जो है वो किए गए हैं। दरअसल बता दें आपको कि लिखित परीक्षा में बायोमेट्रिक के माध्यम से जो फेस और अंगूठे का मिलान जो है वो किया जाएगा और साथ ही साथ कई सारे बदलाव जो है वो इसमें किए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंघल ने दिया और कहा कि सिपाही भर्ती नियमावली में किए जा रहे बदलाव की जानकारी उन्होंने साझा की। उन्होंने बताया कि सिपाही के भर्ती पदों को भरने के लिए बहाली लंबे समय तक चलेगी। सरकार की मंशा अधिक से अधिक को नौकरी देना है और सिंघल ने यह भी बताया कि सरकार से अनुशंसा मिलान के 3 महीने के अंदर बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। इसकी शुरुआत एक्साइज विभाग के सिपाही 689 पदों पर बहाली करेंगे। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में करीब 67,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी के साथ यह भी आपको बता दें कि एक तो नियम में बदलाव यह किया गया है कि लिखित परीक्षा के समय में बायोमेट्रिक से दोनों अंगूठे और फेस का मिलान किया जाएगा। इसके बाद प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में भी बायोमेट्रिक और फेस का मिलान किया जाएगा। इसके मिलान के बाद ही जो नियुक्ति है वो की जाएगी। लेकिन इसी के साथ यूपीएससी और बीपीएससी में जिस तरह से पावर जैमर का उपयोग होता है, चयन पर्षद जो है वह भी अपनाएगी। परीक्षा की किस गतिविधि पर कितना समय लगेगा, इसको ध्यान में रखकर एसओपी बनाई जाएगी। एस.के. सिंघल ने कहा कि बिहार सरकार कई बार कह चुकी है कि उनका सबसे बड़ा मकसद बिहार के युवाओं को रोजगार देना है। इसके मद्देनजर में काम किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका असर भी दिखेगा। वहीं पुलिस विभाग में युवाओं को नौकरियां मिलेगी। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में करीब 67,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें करीब आधे पद सिपाही और उसके समकक्ष पोस्ट के होंगे। तरीके से बता दें कि बिहार सरकार ने जैसे कहा था कि बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, वो सरकार में आते ही बिहार के युवा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। उन्होंने इस बात को कहा था और उसी दिशा में यह काम जो है वो शुरू हो गया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती हो, उस पर जो है सभी अधिकारी ध्यान दें। तो उसी में कार्य जो है वो शुरू हो रहे हैं। और पीटी और मेंस एग्जाम में भी फेस और अंगूठे का जो मिलान है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी जो पोस्टिंग है वो दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।